काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मुहर्रम के पवित्र अवसर पर दोशीपुरा पेवाड़ा बारहदरी की ऐतिहासिक ताजिया मोटे शाबान एक बार फिर श्रद्धालुओं और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपनी ऐतिहासिक विरासत, भव्यता और अनूठी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध यह ताजिया पूर्वांचल की सबसे पुरानी ताजियाओं में शुमार की जाती है। मोटे शाबान ताजिया को इमाम चौक पर स्थापित की जाने वाली पहली ताजिया माना जाता है। मुहर्रम के दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद यहां पहुंचकर जियारत करते हैं और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गौरतलब है कि ताजिया की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बारीक शीशे की नक्काशी है, जिसे ईरानी और मुगल कला शैली के आधार पर तैयार किया गया है। आकर्षक शिल्पकला और भव्य स्वरूप के कारण यह ताजिया दूर दूर से आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बताया जाता है कि ताजिया का वजन लगभग 10 टन है और इसे स्थापित करने के लिए करीब 100 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। दोशीपुरा पेवाड़ा बारहदरी के मुतवल्ली गुलजार अली ने बताया कि जुलजना का ऐतिहासिक जुलूस लगभग 36 घंटे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरता है। जुलूस के दोशीपुरा पहुंचने से पहले मोटे शाबान ताजिया को इमाम चौक पर स्थापित किया जाता है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। वाराणसी की सबसे पहले रखे जाने वाली पेवाड़ा की ताजिया, जो कि मोटे शाबान के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि ये ताजिया वाराणसी के बीच शहर दोशीपुरा इमामबाड़े के पास है, जो कि काफी लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुरानी ताजिया है। और इस ताजिए की ये खासियत है कि इस ताजिए की पूरे शीशे से जड़ी हुई और इसकी जो नक्काशी है वो मुगल के आर्ट द्वारा बनाई गई है। इसमें जो है बताया जाता है कि इसमें इटली की भी जो है उसकी नक्काशी है। आपको सीधा तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मोटे शाबान की भी ताजिया के नाम से जानी जाती है। लगभग इसको उठाने के लिए लगभग 80 से 100 लोग लगे रहते हैं और इसकी जो भारी है वो लगभग 8 से 10 कुंटल की बताई जा रही है। और इस ताजिए के पीछे लगभग हजारों की संख्या में लोग होते हैं और ये 10 तारीख को दोपहर में उठती है और यहीं से दोशीपुरा से होते हुए लाट सरैया इमामबाड़े पे जाती है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ताजिया के मुतवल्ली हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ इस ताजिए की खासियत है, क्या रूट है और प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है। देखिए, ताजिया की खुसूसियत तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसा कि आपने बताया अभी, ये ताजिया मोटे शाबान के नाम से जानी जाती है और दोशीपुरा में तकरीबन 200 बरस से ज़्यादा हो गया। ये इसी बारहदरी पे 6 मुहर्रम को सुबह 10 बजे इस मस्जिद से निकालकर यहाँ पर पार्ट एक पर एक रख के इसको सजा बना के रखा जाता है। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। मुहर्रम के दिन जो है और लगभग सारी ताजियां, अगर बात पूर्वांचल की करें या उत्तर प्रदेश की करें, तो 9 तारीख को जो ताजिया होती है वो बाद असर बैठाई जाती है। लेकिन दोशीपुरा की जो ताजिया है वो 6 तारीख को बैठा दी जाती है। तो क्या इसका सिलसिला है, क्या इसका इतिहास है? देखिए, ये बहुत पुरानी एक परंपरा है। तकरीबन हम तो समझते हैं कि 100 साल की परंपरा है। ये हमेशा जो है 6 मुहर्रम को ही जो है यहाँ बारहदरी पे रखी गई और इसको और इसके साथ एक मान लीजिए एक रीजन ये भी है कि 6 मुहर्रम को, पहले 6 मुहर्रम को, जो आज 7 मुहर्रम को जुलजना आता है, वो पहले 6 मुहर्रम जुलजना यानी दुलदुल जो 36 घंटा है ना, जो कि पूरे पूर्वांचल का जो एक ऐतिहासिक जुलूस है वो 7 मुहर्रम को आता है। तो इसलिए भी आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि उस जमाने में जो है यानी कि कह सकते हैं कि जुलजाना का जो जुलूस है वो दुलदुल का, उसके आने से पहले जो ताजिया है वो अपने मुकम्मल जगह पर हो जाती है। एक चीज आपसे मेरी अपनी वो है, हाँ, इसलिए सोच है। हाँ, सोच है। मगर ताजिया की परंपरा तो वही है कि 6 मुहर्रम को हमेशा से रखी जा रही है। बिल्कुल, ये तो एक नई है और हमको लगता है कि वाराणसी नहीं, पूरे पूर्वांचल में ये पहली ताजिया होगी जो कि 6 मुहर्रम की 6 तारीख को यहाँ पे रख दी जाती है। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, इस बार जो है जो ताजिएदारों का जो रूट है वो बदल दिया गया, क्योंकि पीस कमेटी की बैठक में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी बात का निर्देश दिया है कि जो भी ताजिया होंगी वो ब्रिज के ऊपर से होकर जाएंगी। और ब्रिज के ऊपर जिस तरीके से अगर बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर का लंबा सा सफर है
और जिस तरीके से धूप और तपती गर्मी है उसके हिसाब से अगर देखें तो एक चैलेंज, एक बहुत ही बड़ी जो है सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम तो इसके लिए बराबर प्रशासन से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जो है हम प्रशासन के साथ पूरे रूट का मुआयना करके आए हैं। उनको भी एहसास दिला के आए हैं कि देखिए ये कितनी बड़ी मुसीबत है। हैं, आप इस पर गौर कीजिए, ये हमारे लिए बिल्कुल जान जोखिम में डालने वाला मसला है। इसलिए कि देखिए, हम लोग आज से जो हम लोगों का यहाँ प्रोग्राम है, मुसलसल हम लोग रात भर जागते हैं, दिन भर समझ लीजिए मजलिसें रहती हैं, 3-4 दिन का मुसलसल हम लोगों का उजग रहता है। और उसके बाद 10 मुहर्रम को हम लोग पानी दाना भी नहीं करते जब तक ताजिया रिटर्न ना आ जाए, और नंगे पाँव रहते हैं। अब आप उस रूट को देखिए, जो है आपके बच्चे छोटे बड़े सब रहते हैं, और 60 फीट तकरीबन ऊंचाई है। तो इतनी बड़ी इमारत लेकर चढ़ना और उतरना, और उसके बाद 3 किलोमीटर रन एक चैलेंज है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो नामुमकिन के बराबर है। चलिए, ये तमाम जो यहाँ के लोग हैं और मुतवल्ली है, इनका यही कहना है कि जो रास्ता है वो अभी असमंजस में पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि ताजिया ओवर ब्रिज के ऊपर से जाएगी या फिर नीचे से जाएगी, क्योंकि ओवर ब्रिज का जो नीचे का हिस्सा है लगभग 11 फीट का है, 10 से 11 फीट का। जो ताजिए की जो ऊंचाई है आपको दिखाएंगे, लगभग 10 से 15 फीट की जो ताजिया है। तो कहीं से नहीं लगता है कि अंडरग्राउंड से जाने की हो सकती है। जब भी जाएंगे तो ये ब्रिज के ऊपर से जाएंगे। अगर प्रशासन द्वारा अगर सामने का रास्ता खोल दिया जाता है रेल फाटक का, तो ये ताजिया वहां से जा सकती है, क्योंकि बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक कड़ी धूप में जिस तरीके से धूप हो रही है, एक बड़ी तपती धूप है, और नंगे पांव जाना है। और इस ताजिए के साथ तमाम बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, वो भी इस ताजिए के साथ जुलूस में शामिल होते हैं, और बड़े अकीदत के साथ ताजिए को लेकर अपने जो है इमामबाड़ी की तरफ पहुंचते हैं, और वहीं से जो है जुलूस तमाम करके वापस अपने घर को लौटते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो असमंजस का जो विषय बना हुआ है ताजिए को लेकर कि ताजिया आखिर किस रास्ते को जाएगी, इस पर प्रशासन किस तरीके से जो है कमेटी को जवाब देती है। तो डिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। सर, मुहर्रम की आज 6 तारीख है, उसके दृष्टिगत आपने पैदल गश्त किया, क्या कुछ प्रथम दृश्य है? देखिए, आगामी जो मुहर्रम की 10 तारीख का है उसके लिए भारी रूट का लिए प्रबंध किया गया। साथ ही साथ जो प्रमुख ताजियादार हैं उनसे संवाद स्थापित करते हुए शासन के आदेश और निर्देशों से अवगत कराया गया। जी, पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।